नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी कार्तिक पूर्णिमा की है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। तारका कमलाक्षण वाली तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान से उसका अंत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जी ने तारकासुर का वध कर दिया था और देवता को उस भय से मुक्ति दिलाई थी और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने एक दूसरे वरदान के बारे में सोचा और ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। और उन्होंने कहा कि 1000 साल बाद हम तीनों मिले और हम तीनों के नगर अगर मिलकर एक साथ में हो जाए तो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण भी हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने दानव के कहने पर 3 नगरों का निर्माण करवाया। तारका के लिए सोने का नगर, कमलाक्षी का नगर और विदुमाली ने लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र देवता की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंच बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। और इस दिव्य रथ पर खुद भगवान शिव सवार हुए और फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही उन तीनों का नगर एक साथ में आया, भगवान शिव ने बाण छोड़ा और तीनों का एक ही बाण से नाश कर दिया। और उन तीनों का वध करने के कारण ही भगवान शिव को इसके बाद त्रिपुरारी कहा गया। उन तीनों राक्षसों का वध होने पर सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद काशी में जाकर गंगा स्नान किया और वहां जाकर दीपदान किया। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दिवाली मनाई जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा के एक दूसरे कथा के अनुसार सुने जाने वाली 4 चिड़ियाओं की कहानी है। एक समय की बात है, 4 चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों की बातें करते सुना। वो औरत कार्तिक माह के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। तब चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन करती और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहा कर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। तब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी दोनों चिड़िया के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़िया सो रही है। उसे लगा यह तो खिचड़ी खाकर सो गई है। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़िया मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी।
राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपने सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को ले जाओ, पर हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। देखकर वह राजकुमार जो राजकुमारी को ब्याहने आया था बोला तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। इसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यह कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।